वज़ीर-ए-आज़म ने वसी तर मुफाहमत का इंदिया दे दिया। कहते हैं ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना चाहिए। इससे कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है, अपने गिरेबानों में झांकना है। शहबाज शरीफ का कराची के दौरे में ताजिरों से खिताब, बोले ताजिर बरादरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आई, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करेंगे। मुल्क की मसाइल का इदराक करना होगा, तहैया कर लें 5 साल में मुल्क की बरामदात को दुगना करेंगे। FBR सिंध के 4 अरब से ज्यादा खा गया। केस जीतने के बावजूद रकम वापस नहीं मिल रही। इत्तेहादी हुकूमत के बावजूद सिंध से नाइंसाफी हो रही है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह की 1-on-1 मुलाकात। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमा फिर आमने सामने। फैसलाबाद में नून लीग को शिकस्त हुई। जरूर पार्टी में कोई खामी होगी। इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो राना सनाउल्लाह को पार्टी ओहदा छोड़ देना चाहिए। जावेद लतीफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम एक पाकिस्तान में जावेद लतीफ के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा, जावेद लतीफ के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं। हुकूमत ने किसान को गंदुम की कम कीमत मिलने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कौमी असम्बली में राना तनवीर हुसैन ने कहा, गंदुम की दरामद का फैसला निगरान दौर में हुआ था। उस वक्त रिपोर्ट में बताया गया था कि गंदुम की किल्लत हो सकती है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर ज़राअत आशिक किरमानी ने किसानों को गंदुम की कम कीमत मिलने का जिम्मेदार भी निगरान हुकूमत को ठहरा दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। 3 अरब डॉलर का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम जून 2023 में तय पाया था। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का वफ़द माह मई के वसत में पाकिस्तान आएगा। मिलिट्री ट्रायल करदम करार देने के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी को भिजवा दिया गया। दरख्वास्त गुजार जवाद एस खाजा के वकील अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज़ उठाया। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, ईद पर 20 मुल्जिमान रिहा होकर घरों को वापस जा चुके। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या रिहा होने वालों के खिलाफ अब कोई केस नहीं? एतजाज अहसन ने कहा, उन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों में चलने वाले सिविलियंस के मुकदमात सिविल कोर्ट्स मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की रऊफ हसन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, आम शहरी का किसी फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। सिविलियंस का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस के केसेस फौरी सिविल कोर्ट्स में मुंतकिल किए जाएं। नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ात आए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI नुमाइंदों को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ आयद किया। PTI ने नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में तफसीलात जमा करवाई थी। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। शेर अफजल मरवत का नाम वापस ले लिया। हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। अपोजिशन अरकान जैन कुरैशी, शेर अफजल और हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात हुई। पार्लिमानी कमेटीज़ की तश्कील पर तबादला ख्याल हुआ। स्पीकर ने कहा, चेयरमैन PAC का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। अपोजिशन वफ्द ख्वाजा आसिफ से भी मिला। कायमा कमेटीज़ के मामले की कौमी असम्बली में गूंज। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगले हफ्ते के आगाज़ तक कायमा कमेटीज़ की तश्कील हो जाएगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद के आज़ाद अरकान को 10 कमेटीज़ की सरबराही दी जाएगी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हर पार्टी का तनासुब निकाल लिया, ऐवान मुकम्मल है। पार्लिमानी लीडरान की मुशावरत से कमेटीज़ की तश्कील मुकम्मल होनी चाहिए। स्पीकर ने तमाम पार्टीज़ के चीफ व्हिप कल 2 बजे मुशावरत के लिए तलब कर ली।
कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान के नारे, बुशरा बीबी को रिहा करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हो रहा है, उनको स्लो पॉइजनिंग की गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बुशरा बीबी का मामला अदालत में है, इल्ज़ामात में सच्चाई नहीं। दूसरी जानिब PTI के कारकुनान का बनी गाला में एहतजाज, बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर, होश के नाखुन लें, सूबे पर ध्यान दें, जायज़ मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद आएँ, टकराव की सियासत से सूबे को नुकसान होगा। फैसल करीम कुंडी की वार्निंग, कहा अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस एहतजाज छोड़ें, अपने सूबे की बात करें, ये पार्लियामेंट में बाजे सीटियां बजाते हैं। नदीम अफजल चंद ने निगरान हुकूमत के फैसले को गलत करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम फैसला, मुख्तलिफ तयनातियों और असामियों की तख्लीक में वज़ीर-ए-आज़म ने अपना इख्तियार ख़त्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार वुज़रा, मुशीरों, वुज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज़ के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी बरामदात से मुतालिक बड़ा फैसला, चीनी बरामद की इजाज़त देने का मामला मुअख्खर कर दिया। फैसला वजारत सनअत व पैदावार और शुगर मिल्स एसोसिएशन के आदाद शुमार में वाज़ेह फ़र्क की वजह से किया गया। शुगर की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए आदाद शुमार का जायज़ा लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, शुगर इंडस्ट्री की तरफ से मुल्क की ज़रूरत से ज़ायद शुगर को बरामद करने की दरख्वास्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला और सूबाई हुकूमतों को चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। निकाह नामे में शराइत तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की आज़ादी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि शराइत व ज़वाबित या किसी कॉलम में इब्हाम हो तो उसका फ़ायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर कोई और कॉलम पुर करे तो उसे खातून के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिम खाने की मिल्कियत का केस। चीफ जस्टिस काजिफा अजीज़ा ने रिमार्क्स दिए, नापा वाले तो आपकी जगह को महफूज करके रखे हुए हैं, उन्होंने हिंदू तामीरात की शक्ल को महफूज करके रखा हुआ है, आपको तो इस पर खुश होना चाहिए। आप कम्युनिटी का तयन कैसे करते हैं? चीफ जस्टिस ने वकील को तैयारी करके आने की हिदायत की। वकील का काम होता है केस समझाना। वीडियो लिंक पर कभी केस समझ आ जाता है, कभी नहीं। हमारा वीडियो लिंक अच्छा नहीं है, कभी आवाज़ नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को सिंगल बोनस दिया है ताकि पैसा बचाकर अदालतों की बेहतरी और वीडियो लिंक पर खर्च करें। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ोहराने में खिताब, कहा कराची में जितने विफाकी ट्राइब्यूनल और विफाकी अदालतें हैं सारी एक साथ बनाई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तर ज़मीन कीमती है, नई बिल्डिंग की जगह आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त लगाएं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को फौरी ओहदे से हटाया जाए। वजारत दाखिला का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए मोहम्मद अली रंधावा की खिदमात मांग ली। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और जालाबारी का अलर्ट जारी। बलोचिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA समेत मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। पंजाब के कई अजला भी बारिश की लपेट में आ सकते हैं।